सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्षामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में 2 गाथाएं हुई थी। एक गाथा में ये बताया था जो बहिरंग 10 प्रकार, अंतरंग 14 प्रकार, 24 प्रकार परिग्रह से रहित मुनि महाराज होते हैं, वे कहलाते हैं निर्ग्रंथ मुनि। दूसरी गाथा में ये बताया था जो समस्त मोह से दूर होते हैं, मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि क्रोध सबसे रहित शुद्धोपयोग में रमण करने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं निर्मोही साधु। आज ये बता रहे हैं कुछ साधु ऐसे होते हैं जो धर्म रूपी परिग्रह से भी रहित होते हैं। वे कैसे होते हैं? आइए गाथा 133 देखते हैं। जो धम्मं तुमुहिता, जो धम्मं तुमुहिता, जानदि उभोगमपगं शुद्धं, जानदि उभोगमपगं शुद्धं, तं धम्मसंगमुक्तं, तं धम्मसंगमुक्तं, परमट्ठवियाणुया विन्ति, परमट्ठवियाणुया विन्ति। बोलिए। जो मोमं तुमुहिता, जानदि उभोगमपगं शुद्धं, तं धम्मसंगमुक्तं, परमट्ठवियाणुया विन्ति। जो धम्मं तुमुहिता, जानदि उभोगमपगं शुद्धं, तं धम्मसंगमुक्तं, परमट्ठवियाणुया विन्ति। यहाँ धर्म से क्या संबंध है? धर्म से संबंध है शुभोपयोग रूप परिणाम। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। जो धम्मम धर्म को, मुहिता छोड़कर, धर्म माने शुभोपयोग रूप पुण्य रूप परिणामों को छोड़कर, जानदि जानता है, उभोगमपगम उपयोग रूप आत्मा को शुद्ध। अर्थात जब कोई मुनिराज बहिरंग क्रियाओं में रहते हैं, प्रवचन करें, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय कराएं, इन कार्यों में रहते हैं, तब तो रहते हैं शुभोपयोग रूप। और जब वो आत्मलीन रहते हैं तब होते हैं शुद्धोपयोग रूप। तो जब वो लीन होते हैं उस समय उनके बहिरंग क्रिया रूप जो पुण्य या धर्म है वो भी उस समय छूट जाता है। तो कह रहे हैं जो धम्मम तुमुहिता, जो धर्म को छोड़कर, जानदि जानता है, उभोगम अपगम आत्मा को उपयोग रूप, शुद्धम शुद्ध जानता है। मतलब जिस समय बहिरंग क्रियाएं छोड़ के आत्मचिंतन में लगते हैं मुनिराज, तम उसे अर्थात ऐसे मुनिराज को धम्म संग मुक्कम धर्म के परिग्रह से भी रहित, परमट्ठ वियाणिया परमार्थ को जानने वाले कहते हैं। गणधराधिक या तीर्थंकर भगवंत ने ऐसे मुनि महाराजों को कहा है, ये तो धर्म के परिग्रह से भी रहित हैं, ये तो मात्र परमार्थ को जानने वाले हैं। जो साधु व्यावहारिक धर्म को छोड़कर शुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोग रूप आत्मा को जानता है, जिस समय उसको जानने में लगता है, उनको परमार्थ के ज्ञाता धर्म के परिग्रह से भी रहित कहते हैं। शुद्धोपयोग भजते तज सर्वभोग, धर्मानुराग तक त्याग शुभोपयोग। वे है सुधि मुनि पराश्रित धर्म त्यागी,
ऐसा कहे गणधराधिक वीतरागी। एक शब्द तीसरी लाइन में पराश्रित धर्म त्यागी। धर्म दो तरह का, एक पराश्रित जो अन्य कार्यों के कारण से होता है, एक स्वाश्रित अपने आत्मा में लीन रहने से जो धर्म होता है। धर्मात्मा मुनि महाराज कैसे हैं? जो स्वाश्रित धर्म में लगे रहते हैं और पराश्रित धर्म के त्यागी होते हैं, अर्थात उन्हें अन्य किसी वस्तु का अवलंबन नहीं चाहिए, वो तो मात्र अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। वे स्वाश्रित धर्म के पालने वाले स्वाश्रित धर्मात्मा वे कहलाते हैं। ऐसा गणधराधिक देव ने कहा है। आचार्य श्री के पद्यानुवाद बहुत सुंदर होते हैं, एक एक शब्द कीमती होता है। आइए अब चलते हैं गाथा नंबर 134। जम कुलदि भाव मादा, जम कुलदि भाव मादा, कर्ता सोहोदित स्वभावस्य, कर्ता सोदितस्य भावस्य, राणि सदुराणमो, प्राणिस्य गुणाणमो, अणाणमो अणाणिस, अणाणमो अणाणिस, जम कुलदि भाव मादा, कर्ता सोहोदित स्वभावस्य, राणि सदुराणमो अणाणमो अणाणिस, जम कुलदि भाव मादा, कर्ता सोहोदित स्वभावस्य, राणि सदुराणमो अणाणमो अणाणिस। जम जिस, कुलदि करता है, भावम आदा भाव को आत्मा। क्या हुआ? जिस भाव को आत्मा करता है। कर्ता, कर्ता सो माने वह, होदि माने होता है, तस्य भावस्य उस भाव का। क्या कह रहे हैं? जीव जिस भाव को या आत्मा जिस भाव को करता है, पहली पंक्ति, सो तस्य भावस्य कर्ता होदि, वह उस भाव का कर्ता होता है। जिस भाव को करेगा उसका कर्ता कहलाएगा। राणि सदुराणमो, ज्ञानी के तो ज्ञान में भाव होता है, और अणाणमो अणाणिसो, अणाणिसो अज्ञानी के अज्ञान में भाव होता है। क्या कह रहे हैं आचार्य? आत्मा, पहली पंक्ति देखें, आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता होता है। क्रोध करता है तो क्रोध का करने वाला, मान करता है तो मान का करने वाला। राणि सदुराणमो, ज्ञानी के तो ज्ञान में भाव होता है, और अणाणमो अणाणिसो, और अज्ञानी के अज्ञान में भाव होता है, और वे उन भावों के करता हैं। आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव कर्म का कर्ता होता है। ज्ञानी के तो ज्ञान में भाव होता है तथा अज्ञानी के अज्ञान में भाव होता है। पंडित जी, मुनिराज कारण समय रूप समय सार रूप कब होते हैं? जब कोई मुनि महाराज सामायिक आदि के काल में या ध्यान आदि के काल में शुद्ध आत्मा को जानने रूप, संवेदन रूप, उसको प्राप्ति रूप, उसको अनुभव रूप कार्य में लगे होते हैं, उस समय कहा जाता है यह आत्मा कारण समय सार रूप है। जब बहिरंग कार्यों में लगे होते हैं तब तो कारण समय सार रूप भी नहीं होते। शुद्धोपयोग की अवस्था में
जब आत्मा आत्मा को जानने में, संवेदन करने में, अनुभव करने में लगा होता है, तब कहते हैं ये कारण समय सार रूप आत्मा है। और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई, उसके द्वारा हमने कहा कार्य समय सार प्रकट हो गया। पंडित जी, अज्ञानी का भाव कैसा होता है? अज्ञानी का भाव कैसा होता है? अज्ञानी का भाव संसार रूप, राग द्वेष रूप, अन्य अन्य कार्यों में प्रवृत्ति रूप अज्ञानी का भाव। अज्ञानी आत्मस्वरूप में रमण नहीं करता, वह बहिरंग कार्यों में शुभोपयोग और अशुभोपयोग में लगा रहता है, वो अज्ञानी होता है। यहाँ समय सार जी में तो जो मुनि महाराज आत्मस्वरूप में लीन रहे नहीं हैं और बहिरंग किसी भी कार्य में लगे हैं, आचार्य कुंद कुंद महाराज तो कहते हैं ये भी अज्ञानी हैं। क्यों? मुनि किस लिए बने थे? मुनि तो इसलिए बने थे, इन सब झगड़ों से हटके मैं आत्मा में लीन होऊंगा, कर्म बंधन को काटने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी शुभोपयोग में क्यों आ गए? शुभोपयोग में आ गए तो अज्ञानी हैं। हर ग्रंथकार की दृष्टि अलग अलग है। यहाँ तो शुभोपयोगी मुनिराज, चाहे वो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हों, उनको भी इन्होंने अज्ञानी माना है। पंडित जी, ज्ञानी आत्मा का भाव कैसा होता है? ज्ञानी आत्मा तो मुनि महाराज तो, क्योंकि ज्ञानी आत्मापना सिर्फ मुनि महाराज को है। आज कोई ये कहे मैं ज्ञानी हूँ, वो ज्ञानी है और गृहस्थ अवस्था में हो, नहीं, वो नहीं चलता। ज्ञानी आत्मा सिर्फ मुनि महाराज, बाकी तो अज्ञानी है ही, परिग्रह सहित, उन्हें छोड़िए। ज्ञानी आत्मा भी वो है जो बहिरंग सारे कार्यों से हटके मात्र अपने आत्मा में रुचिवंत होके प्रवर्तता है। उसको और तो और शहरों में रहना, गाँव में रहना भी पसंद नहीं आता। वो तो जंगलों में रहता है, किसी पेड़ के नीचे, किसी गुफा में बैठ के आत्मचिंतन में लवलीन रहता है। वह ज्ञानी का भाव होता है। यहाँ क्या कह रहे हैं गाथा में आचार्य? आत्मा जो भाव करता है वह उस भाव का कर्ता होता है। ज्ञानी के भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के अज्ञान में होते हैं। जो ज्ञानी आत्मा होगा वो तो निरंतर अपने आत्मरमण में ही रहेगा, और अज्ञानी होगा वो उससे निकलेगा और बहिरंग कार्यों में लगेगा, उस समय अज्ञानी हो जाएगा। पंडित जी, फिर तो मुनि महाराज के ज्ञान भाव अज्ञान भाव होते रहते हैं। ये मत बोलो। मुनि महाराज के वर्तमान में तो अज्ञान भाव ही होते रहते हैं। अज्ञान भाव कब? जब भी शुभोपयोग अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति है तो अज्ञान भाव है। तो वर्तमान में मुनि महाराजों को शुद्धोपयोग बहुत कम समय के लिए होता है। इसलिए वर्तमान काल के मुनि महाराजों तो वे तो निरंतर अज्ञान भाव में ही रहते हैं। अज्ञान भाव का मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हों, वे अपनी आत्मा से बाहर रहते हैं, आत्मलीनता के अलावा अन्य किसी कार्य में लगते हैं। तो कुंद कुंद महाराज कहते हैं ये अज्ञान भावों का कर्ता आत्मा हो गया। उस समय ज्ञान भावों का कर्ता नहीं। तो वो ज्ञानीपना कब आता है? जब वे पुनः आत्मा में रमण करते हैं, उस समय ज्ञानीपना प्राप्त होता है। वर्तमान में पंचम काल है, शुद्धोपयोग बहुत कम समय के लिए किन्हीं किन्हीं महान मुनिराजों को होता है। जब होता है उस समय वे ज्ञान में कहलाते हैं। अन्य समयों में चाहे वो स्वाध्याय वगैरह कर रहे हों, फिर भी समय सारी जी की अपेक्षा वे अज्ञान में भाव के कर्ता हैं, और जिन भावों को वो करते हैं वो उनके कर्ता कहलाते हैं। पंडित जी, ज्ञानी और अज्ञानी के इन भावों का फल क्या होता है? ज्ञानी मुनि महाराज जो शुद्धोपयोगी हैं, अब पंचम कालवर्ती हैं, मान लो उन्हें कभी शुद्धोपयोग होता है, तो उनका फल क्या होता है? स्वर्ग के लौकांतिक देव या इंद्रों जैसे सुखों की उनको प्राप्ति होती है। क्योंकि वर्तमान काल में मोक्ष प्राप्ति के योग सहनन तो किसी का है ही नहीं। पंचम काल के पहले समय में भी जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो भी मोक्ष नहीं जा सकता,
क्योंकि उसके प्रथम वज वृषभ नाराज सेनन नहीं होता। इसलिए वर्तमान के मुनिराजों के जब कभी शुद्धोपयोग होता है तो वह इंद्र आदिक या लोकांतिक देव आदि जो महान देव होते हैं उन रूप परिणमाने में कारण होता है, महान पुण्य का देने वाला होता है। लेकिन वैसे चतुर्थ काल में कोई ज्ञानी मुनि महाराज हों और वे ज्ञान में भाव में लगें तो क्या होगा? उनको तो मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है, वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। अज्ञान में भाव से क्या होगा? अज्ञान में भाव दो तरह के। मुनि महाराजों की अपेक्षा अगर वो शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आए हैं तब उनका क्या है? अज्ञान में भाव है उन मुनि महाराज का। वे उस फल से क्या होंगे? वे उस फल के कारण वे भी लौकांतिक देव या इंद्राज पदों को प्राप्त करेंगे। अज्ञान में भाव तो हम अज्ञानी जीवों का है जिन्होंने मुनि अवस्था प्राप्त नहीं की और गृहस्थ में लगे हैं। हम चाहे कुछ भी करें, चाहे पूजा पाठ करें या स्वाध्याय करें, हमारे भाव तो अज्ञान में भाव ही कहलाएंगे। लेकिन उनमें भी अगर हमारा उपयोग अशुभ है तो नरक त्रिंच आदि गतियों का कारण है, और उपयोग शुभ है तो अच्छी गति का कारण और अन्य धार्मिक सुविधाएं मिलने का कारण है। करना क्या चाहिए? हमने समझा क्या? हमने समझा ये आत्मा जैसे परिणाम करेगा उन परिणामों का कर्ता कहलाएगा और उन परिणामों का फल उसे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सुबह से शाम तक निरंतर इसी कोशिश में रहें हमारे परिणाम अशुभ रूप तो कभी नहीं बने। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचें, राग द्वेष के चक्कर में नहीं फंसें। हम तो ये सोचें हमारा परिणमन अधिक से अधिक धर्म रूप कैसे हो सकता है। परिणामों की विशुद्धि बने आए, हमें उन्हीं कार्यों में लगना है, और यदि हम उन कार्यों में लगे रहते हैं तब हमारे वर्तमान पर्याय की सफलता है। हम क्या करेंगे फिर? अगली जो पर्याय प्राप्त करेंगे उसमें और आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। गाथा 134 का पद्य अनुवाद। आत्मा स्वयं हृदय में कुछ भाव लाता, करता उसी समय वो उसका कहाता। हो ज्ञान भाव मुनि में अपरिग्रही में, अज्ञान भाव जो गृहस्थ परिग्रही में। कितना अच्छा लिख रहे हैं। ज्ञान भाव किन में होता है? मुनियों में, परिग्रह रहित मुनियों में होता है, और जो गृहस्थ परिग्रही हैं उनमें तो अज्ञान भाव होता है। जय जिनेन्द्र।